भूख की वजह से रोज़ा तोड़ना। बाज़ लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द तकलीफ और दर्द शुरू हो गया तो दर्द होना एक बीमारी है, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए वो रोज़ा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोज़े का लाजमी जुज़्व है। तो कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोज़ा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोज़े का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोज़ा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोज़ों का कफ़ारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें, अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोज़ा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोज़ा नहीं तोड़ सकते, रोज़ा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा ना ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोज़ा तोड़ा जा सकता है। रोज़े में नाक में पानी डाल सकते हैं। मुझसे रोज़े की हालत में गलती से नाक में पानी चला गया जो हलक में जाता हुआ महसूस भी हुआ, क्या इससे मेरा रोज़ा टूट गया? सुमैया बतूल रावलपिंडी से। गलती से आपको रोज़ा याद था और नाक में पानी आपने डाला और वो हलक में चला गया, महसूस होने की बात नहीं है, 100% यकीन हो कि हलक में गया है तो फिर रोज़ा टूटेगा। 100% यकीन नहीं है, फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। रात में गुस्ल फ़र्ज हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हम इस तरह की बाद में सुस्ती की वजह से आँख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी करके रोज़ा रख लिया तो क्या रोज़ा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से। नहीं जी, बग़ैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज़ क़ज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोज़े का गुस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक़ नमाज से है, रोज़े से नहीं है। पाकिस्तान से दुबई पहुँचे तो पता चला वहाँ रोज़ा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ा नहीं था, अगले दिन रोज़ा था। मैं जब दुबई पहुँचा तो यहाँ रोज़ा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की, इसलिए रोज़ा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोज़ा मुझे ईद के बाद क़ज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूँकि आप जब पाकिस्तान में थे, सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ, बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोज़ा नहीं रखा, और जब आप दुबई पहुँचे तो वहाँ रोज़ा था। तो चूँकि आप पे ये रोज़ा वाजिब नहीं हुआ था, वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफ़र के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था दुबई पहुँचने से पहले ही। तो चूँकि ये रोज़ा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोज़े की क़ज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी, क्योंकि रोज़े में तजज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता रोज़े के अज्जा को। तो इसलिए रोज़ा की क़ज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले पहले दुबई पहुँच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोज़ा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर क़ज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूँकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुँचे हैं तो ये रोज़ा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी क़ज़ा लाजिम नहीं।